राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के ब्लॉक में इस वक्त हम मौजूद हैं और क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने यहां पर धरना दिया जा रहा है और अनिश्चितकालीन धरना है और इन्होंने ये कहा है कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है तो यहां पर अनिश्चितकालीन धरना होगा। संगठन जिंदाबाद, किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, ठाकुर पूरन सिंह जिंदाबाद, ठाकुर ललित राणा जिंदाबाद, ठाकुर ब्रह्म सिंह राणा जिंदाबाद, ठाकुर ब्रह्म सिंह राणा जिंदाबाद, किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, घूसखोरी नहीं चलेगी, दलालबाजी नहीं चलेगी, दलालबाजी नहीं चलेगी, हेराफेरी नहीं चलेगी, हेराफेरी नहीं चलेगी, दलालों के जूता मारो चाल, दलालों के जूते मारो चाल, दलालों के जूते मारो चाल। हमारे साथ कुछ किसान हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हुए ब्लॉक में, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर किसानों का संगठन का धरना चल रहा है और यहाँ पर एक किसान की तबीयत भी बिगड़ गई है तो इनसे जानना चाहते हैं आखिर किस समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और किसान की तबीयत क्यों बिगड़ी है। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, हमारे प्रदेश महासचिव ब्रह्म सिंह राणा की तबीयत ख़राब हो गई है। तबीयत ख़राब होने का कारण है कि उमस और गर्मी। हम किसानों की मांगें जो उठाते घूम रहे हैं, इसलिए उठाते डोले कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर मैं सिलसिलेवार एक गांव से शुरू होता हूं तो शुरुआत होती है नरेना गांव से। नरेना गांव में रंजीत सोम जी का है एक खेत जो तालाब में तब्दील हो चुका है और 4 साल से वो परेशान है। हमको बार बार आश्वासन देने के बावजूद अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। फिर हम सपनावत आते हैं, सपनावत में सारे तालाब भरे पड़े हैं, उनका तो कोई समाधान ही नहीं है, पानी निकलने की कोई निकासी नहीं है। मैंने इनको बीडीओ साहब को जनवरी में मिला था तो 4 जनवरी को एक इन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा था और उन्होंने देखा था कि हाँ वास्तव में हालत ख़राब है। उसके बावजूद फिर भी कोई कुछ नहीं हुआ। फिर मार्च में मैंने इनको एक लेटर दिया, लेटर के अगेंस्ट जो इन्होंने एक नंबर दे दिया संजय जी का, संजय जो एडीओ हैं, और संजय एडीओ जी से मैंने इतनी बार फ़ोन किया कि मैं कल पहुंच रहा हूं जी, दोपहर को पहुंच रहा हूं जी। मैं अपना काम छोड़कर उनका इंतजार करता रहा, लेकिन वहां पे वो नहीं पहुंचे और हमारे पानी का कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरी चीज़, सपनावत में 15 वार्ड हैं। मैं ये कहता हूं कि 15 वार्ड में अगर एक दिन एक वार्ड में काम किया जाए तो 15 वार्ड महीने में 2 बार काम हो सकता है, लेकिन वहाँ काम के नाम पे नथिंग, कोई काम नहीं होता। अगर किसी को काम करवाने की भी ज़रूरत पड़ गई तो कम से कम भी 15 दिन में वो नंबर आएगा। जब हम एडी उसकी खुशामद करेंगे सेक्रेटरी की, तब वो नंबर आएगा। आगे चले आते हैं नारायणपुर में। नारायणपुर में एक तालाब की समस्या है, नाले की समस्या है, पानी की समस्या है। कपूरपुर में वही पानी की समस्या है। दहरे में आ जाते हैं, दहरे में जो है तालाब भरे हुए हैं, पानी निकासी का कोई साधन नहीं है, इसलिए किसान परेशान है। तब हमें मजबूर होकर के यहाँ पे आके धरने पे बैठना पड़ा, जिसमें हमारे एक किसान नेता की तबीयत भी खराब हुई, वो आप देख रहे हैं। मैं पत्रकार महोदय से वीडियो से माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि आप वो दिखाएं, उनकी तबीयत खराब है। इतनी उमस में, इतनी गर्मी में दिन रात हम भागते हैं किसानों के लिए, समाज के लिए, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं, जो सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं, जो बिचौलिया हैं, वो हमारी सरकार तक बात नहीं पहुंचाते हैं। सरकार को हमारी समस्या का पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारी बात को पहुंचाने वाले जो होते हैं ये आईएएस और पीसीएस होते हैं, जो हमारी बात को नहीं पहुंचाते हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं ये अधिकारी हैं। अधिकारी ही सरकार को बदनाम करते हैं, सरकार का काम भी यही करते हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी हो रहे हैं जो सरकार का काम नहीं, सरकार तक हमारी बातें नहीं पहुंचा पाते। तो धरने
धरना तो अनिश्चितकालीन चलेगा जी, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तो अनिश्चितकालीन चलेगा। और एक दिन ये भी आएगा कि जब अनिश्चितकालीन तक हमारी मांगें नहीं मानी गई तो फिर भूख हड़ताल भी होगी। किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष हैं और इनसे भी हम जानकारी करना चाहेंगे। यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, गर्मी बहुत तेज है और एक किसान संगठन के लोगों की एक तबीयत भी बहुत ख़राब है। यहाँ पर देखो कितनी भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं। आइए हम जिलाध्यक्ष जी से बात करते हैं। भीषण गर्मी है, किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर संगठन के लोगों ने यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, आइए जानकारी करते हैं। अध्यक्ष जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश तोमर है और जो संगठन का दायित्व मुझे जिलाध्यक्ष का है। मुद्दे की बात यह है कि मुद्दा शुरू कहाँ से करें हमें तो यही नहीं पता, क्योंकि हर गांव में इतने मुद्दे हैं, ब्लॉक को लेके, तहसील को लेके या बिजली विभाग को लेके। अगर हम बात करें बिजली विभाग की तो पहले एक 100 वाट का बल्ब चलता था, 100 वाट का बल्ब चलता है तो बिल का कनेक्शन आता था 250 रुपये, लेकिन अब 9 वाट की एलईडी हो चुकी है तो बिल का जो बिल आ रहा है वो 2500 रुपये आ रहा है। लोग बाग कहते हैं कि बिजली पानी से बनती है, पर मुझे लगता है इस सरकार में बिजली घी से बनती है। ऐसा अंदेशा मुझे लग रहा है कि इतना बिल आखिर किसान दे कहाँ से? बच्चों को पढ़ाए, बीमारी में दे, अपनी फसल में दे। फसल तैयार होती है तो उसका रेट सरकार देने को तैयार नहीं है। रेट तैयार है नहीं, गन्ना जाता हमारा मिल में, गवर्नमेंट उसमें मिल का पैसा दिवाने को तैयार नहीं। बिजली वाले घरों में रात को कूदते हैं, बच्चे हमारे नंगे घाड़े होते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, उनको उस हालत में देखते हैं और फिर उस किसान को मजबूर होकर अपनी वीडियो के लिए किसान कर्ज उठा के उनकी मुंह को भरता है, क्योंकि उनका कम से कम 50,000 रुपये मांगते हो एक को। हम आज यहाँ बैठे हैं और ये अभी एक किसान की हालत ख़राब हुई है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही तहसील दिवस में ज्ञापन दे चुके हैं कि हमें एससी और सीडीओ साहब से नीचे अधिकारी नहीं चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से बीडीओ साहब का बर्ताव था कि बताओ कैसे बैठे हो, अगर आपको मिलना है ठीक है, नहीं तो फिर हम चलते हैं। हम यहाँ बैठे इस बात को लेकर बैठे, जब तक सक्षम अधिकारी नहीं आ जाता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन आज के बाद ब्लॉक का कल से हम काम नहीं चलने देंगे। 10 बजे आके बैठेंगे, 5 बजे तक ब्लॉक के किसी भी अधिकारी को काम हम करने नहीं देंगे। यहीं बैठेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। सर, देखा जा रहा है कि गर्मी बहुत तेज़ है और अधिकारी एसी पंखा में बैठे हैं, आप गर्मी में बैठे हैं, आपके किसान की तबीयत भी खराब है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा, अभी हमारे जो किसान भाई वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा था बीडीओ साहब से कि बीडीओ साहब यहाँ किसान भाई आते पंखा लगवा दो, तो बीडीओ साहब के ये 2 टुकड़ों में सब था कि यहाँ किसान भाइयों की खड़े होने की जगह नहीं है। उन्होंने पंखा लगाने पे तवज्जो नहीं दी, लेकिन किसान वहाँ बैठे उसको उठाने के लिए तवज्जो दी और किसानों को वहाँ से उठा के इस भरी गर्मी में, इस उमस में आप दिखा सकते हो किसान यहाँ बैठा है। अभी एक किसान की तबीयत खराब है, उधर धर्मपाल सिंह बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत में भी हमें कुछ ऐसी मासूमियत नज़र आ रही है कि शायद उनकी तबीयत ही बिगड़े। लेकिन किसान यहाँ जब तक नहीं हटेगा, जब तक सक्षम अधिकारी आके नहीं सुनेगा इनकी बात। जी, देखा जा रहा है कि किसान को अन्नदाता कहा जाता है, फिर भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, ऐसा क्या कारण है? अन्नदाता कहा जाता है, सरकार भी ये कहती है अच्छे दिन आएंगे। हाँ, हम भी कह रहे हैं अच्छे दिन हैं, लेकिन इन अधिकारियों के किसान को ना कभी सुना गया, ना कोई सुनने वाला, ना कोई सुनेगा। किसान एक तपती धूप में, एक बरसात में, एक ठिठुरती हुई ठंड में काम करता है, एक अपनी अगर मूल्य भी मांगता है अपनी फसल का, तो सरकार उसको देने के लिए भी अपनी स्थिति में नहीं नजर आ रही। किसान, अभी आप हम बात करते हैं देश विकसित है, मैं ये कहता हूँ अगर देश विकसित है तो 80 करोड़ आदमी उन राशन कार्ड वालों, उन जो राशन बांटते हैं उनके पास क्यों लेने जाता है? अगर देश हमारा विकसित है तो 80 करोड़ लोग क्यों उस राशन को लेने जाते हैं? देश हमारा विकसित नहीं है, ये गवर्नमेंट हमें भ्रमित कर रही है। और गवर्नमेंट को बदनाम करने वाले बिजली विभाग, सबसे बड़ा ये बिजली विभाग इस गवर्नमेंट को बदनाम कर रहा है, क्योंकि कोई भी जो भी ऊपर से स्कीम आती है वो नीचे लेवल पे आने ही नहीं देते ये। जी, यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो फिर आप क्या करेंगे? हम आज आपको बता रहे हैं, आज हम बिल्कुल आराम से बैठे हैं। अगर सक्षम अधिकारी नहीं आता, यहाँ रोज़ धरना रहेगा, लेकिन धरने का रूप बदल जाएगा। कल से किसी भी ब्लॉक के अधिकारी का काम हम नहीं करने देंगे। इसके लिए हम जेल जाए या हम इनको जेल लेके जाएं, लेकिन हम किसी भी अधिकारी को कल से काम नहीं करने देंगे। भी किसान हैं और किसानों से भी हम जानेंगे कि यहाँ पर किसान की तबीयत बिगड़ गई है और धरने पर बैठे हैं, किस समस्याओं को लेकर के धरने पर बैठे हैं, आइए जानकारी करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं।
मेरा नाम प्रेमपाल सिंह तोमर है। किसान मजदूर संगठन जिला उपाध्यक्ष हूँ मैं। मेरा मूल मुद्दा ये है कि बीडीओ साहब को हम एक सूचित करना चाहते हैं कि ये रद्दी की बातों को बंद कर दें। दूसरी चीज़, जब तक यहाँ हम बैठे हैं घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उसके बाद कल से बहुत परिवर्तन आएगा। चैन से ना बैठने देंगे हम। गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं किसान। कल से 2 बजे के बाद तो हम बिल्कुल यहाँ नारेबाजी करेंगे बहुत बुरी तरह, जिसकी कुछ हद ही नहीं है। उसके बाद 2 दिन लग जाओ, 10 दिन लग जाओ, 20 दिन लग जाओ, धरना सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगा। चाहे हमें जेल जाना पड़े, इस बात की धमकी ना दे कोई भी ब्लॉक प्रमुख हो या बीडीओ हो। उस बात का ध्यान रखे कि मैं अपना घर बेच के तुम्हारी नाली खरंजे नहीं बनवा सकता, तुम्हारी घर की खैरात नहीं बट रही है, गवर्नमेंट का पैसा है, उसे खाना बंद कर दो और लोगों के काम करने शुरू कर दो। इसलिए थोड़ा बहुत सुधार लिया अपने आप में। बाकी हम डीएम साहब से भी मिलेंगे 2 दिन 10 दिन के बाद, मगर खाट खड़ी करके ही छोड़ेंगे जब तक हमारा कोई भी समाधान नहीं होगा। ये हमारा मूल वचन है। इसके बाद जो भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अंधेरगर्दी हो रही है, इसकी कोई किसी से तुलना ही नहीं करी जा सकती। जितनी अंधेरगर्दी हो रही है सब उतनी ही थोड़ी मान लो। इसलिए भैया बीडीओ साहब को भी सुनाया जा रहा है और ब्लॉक प्रमुख को भी, दोनों अपनी अपनी भाषाओं में परिवर्तन कर ले, अपने आप के विचारों में परिवर्तन कर ले, वरना इलाज सबका है। एक दूसरे के ऊपर एक का एक बाप बैठा है। ये नहीं है कि तुम प्रमुख बन गए या बीडीओ साहब बन गए, अभी ऊपर तक बहुत लंबी चेन बैठी है। इसलिए अपने आप को सुधार में ले आओ और काम करने लोगों के शुरू कर दो, मान जाओ। जैसे लगता है कि भीषण गर्मी है और किसान की तबीयत भी खराब है, यदि कोई 19-20 बात हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? यही जिम्मेवार होंगे बीडीओ साहब और ये प्रमुख साहब, ये दोनों जिम्मेवार हैं। और हमने एसडीएम साहब को भी परसों भी ये बात बता दी थी। अब बार बार हम एसडीएम साहब के पास भी नहीं जाएंगे, ज्ञापन हमने दे रखा है, ये काम जारी रहेगा। इस बात से धमकाने से बिल्कुल बाज आ जाओ कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, घर बेच के कहाँ लगाएं क्या करें, वो उनकी अपनी सिरदर्दी है। हमें उस बात से कुछ लेना देना ही नहीं है। किसानों का काम चाहिए हमें। बिजली डिपार्टमेंट इतना भ्रष्ट हो रहा है, खंबे भिजवा देता है और खंबे को वापस ले जाता है। उनका घर का राज है क्या? इतना बुरा हाल है हर कर्मचारी का सरकार का कि सरकार को बदनाम करने के पीछे बैठी है। जितने भी ऑफिसर लाइन के लोग हैं सब भ्रष्ट बैठे हैं। ABCD सगले के सगले, एक भी कम नहीं नजर आ रहा। जी, यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो फिर आप क्या करेंगे? अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो हम मरने मारने पे भी उतरने के लिए तैयार हैं। चाहे हमें अब अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। अगर ये बार बार ये धमकी देते हैं कि भाई तुम जो है ये कर रहे हो वो कर रहे हो, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। ये कोई जवाब नहीं है कि हम घर बेच के नाली खरंजे खंबे गड़वाएं। ये कोई रास्ता, ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, यहाँ जो अब बैठे हैं हम किसान मजदूर संगठन और जिला हापुड़ के दौलाना ब्लॉक में बैठे हैं और मेरा नाम डॉक्टर वकील अहमद, जिला प्रवक्ता हूँ। और दौलाना ब्लॉक की बहुत दिन से समस्याएं हैं, बहुत दिन से कहते आ रहे हैं बीडीओ साहब से, लेकिन किसी तरीके की कोई भी हाँ आश्वासन तो दे देते हैं, लेकिन धरातल पे एक भी काम अभी तक नहीं हुआ। मजबूरन हमने आज धरना दिया है और धरना ये सोच के दिया है जब तक धरातल पे हमारा काम नहीं होगा जब तक यहाँ से हम जाएंगे नहीं। सीधी सीधी बात है। और बिजली विभाग का है, बिजली विभाग का भी ये बरसात से पहले नाली या नाले जो है सफाई होती है, पहले भी हम सूचित कर चुके हैं, आज तक भी कहीं भी सफाई नालों की नहीं हुई है। जो तेज़ बारिश और ज़्यादा हो जाएगी तो कई सौ बीघे किसानों की
फसलें बर्बाद हो जाती हैं, पकी पकाई फसल बर्बाद हो जाती हैं। इसी समस्या को लेके हम आए हैं। नरैना की समस्याएं हैं, देहरे की समस्याएं हैं, नारायणपुर की समस्याएं, दीगर कोई ऐसा गांव नहीं है दोहलाना ब्लॉक में जिसमें हर गांव में समस्या ना हो। हम यही चाहते हैं कि हमें जो है धरातल पे काम चाहिए, हमें कागजों में और झूठे आश्वासनों पे हम विश्वास नहीं करेंगे। जैसे लगता है कि अधिकारी एसी पंखा में रह रहे हैं, आप संगठन के लोग हैं और गर्मी में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और किसान की तबीयत भी खराब हो रही है, तो क्या कहना चाहोगे? किसान की तबीयत क्या, वीडियो सामने वहाँ हम बैठ गए थे, वो बोले कि यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, वहाँ पंखा भी नहीं था, आप तो एसी में बैठे, यहाँ पानी की भी कोई पूछने को तैयार नहीं है कि इतनी बड़ी गर्मी है। अब हमारे संगठन के सभी साथी बैठे हैं, उठ के ऐसी गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर जा रहे हैं कि ये नहीं है कि हाँ एक कहीं भी पानी का कोई किसानों को व्यवस्था कर दी गई हो। तो और हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद बैठे हैं इस टाइम पे, कल को आएंगे और हमने इन्हें चुना और हमने सरकार को चुना। आज सरकार को वहाँ तक हमारी बात कोई बताने वाले बीच में ही ख़त्म कर देते हैं ना। आज हमारे सामने हमारी बात बूझने को प्रमुख साहब है और ना बीडीओ साहब है। हमने बीडीओ साहब को तो मना ही कर दिया कि हम इतने दिन से तुम्हारे झूठे आश्वासनों में, जब तक जिला स्तर का कोई भी बड़ा अधिकारी हमारी समस्याओं को न सुनने को आएगा और हमारी समस्याएं हल ना होंगी, तब तक हम यहीं बैठे जमे रहेंगे। जी हाँ। चलो यहाँ पर और भी किसान हैं, किसानों से भी जानकारी करते हैं। और किसान को अन्नदाता कहते हैं और किसान यहाँ पर बीमार भी है और तबीयत खराब होती जा रही है। आखिर किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है ब्लॉक में, इनसे भी जानकारी करना चाहते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? समस्या तो बहुत ज़्यादा है। जो अधिकारी हैं हमारे करप्शन में इतने लिप्त हो चुके हैं, वो कोई भी काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बरसात के मौसम आने से पहले जो सफाई, नालों की सफाई हो जाती थी जिससे खेती को नुकसान ना हो, एक भी नाले की सफाई नहीं हुई है। खेती को नुकसान होने का पूरा, अभी तो बरसात इतनी नहीं हुई है, लेकिन अगर बरसात होगी तो कई सौ बीघे जंगल नष्ट हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद अगर कोई सरकारी बिल्डिंग बन गई है, उसमें कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है। अभी देहरा में राजकीय इंटर कॉलेज 3 साल से बिल्डिंग पूरी तैयार है, लेकिन कोई भी अधिकारी वहाँ पर ये नहीं देख रहा जाके कि स्टाफ को वहाँ बुलाकर और पढ़ाई शुरू कराई जा सके, जिससे कि गरीब आदमी को कुछ फ़ायदा मिल जाए। नहीं मिलेगा फ़ायदा, क्योंकि अधिकारी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। टंकी गांव-गांव में रास्ते खोद दिए गए टंकी बनाने के लिए, लेकिन टंकी बनने के बाद 10 करोड़ 20 करोड़ लगाने के बाद अधिकारियों का पेट भरा, ठेकेदारों का पेट भरा, लेकिन जनता को एक बूंद शुद्ध पानी नहीं मिला। तो क्या क्या समस्या गिनवाएं। गवर्नमेंट को तो हम इस बात का क्या मतलब दोष देवें, क्योंकि जो अधिकारी हमारी बात वहाँ तक पहुँचाने वाले हैं वो गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अधिकारी या तो सुधर जाएं, नहीं तो हम अकल ठिकाने लगा देंगे। जी, तो देखा जा रहा है कि गर्मी बहुत तेज़ है और अधिकारी एसी पंखा में बैठे हैं और किसान की तबीयत खराब होती जा रही है, तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर किसान को इससे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत होती है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि शासन प्रशासन की वजह से ही हम आज यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि हमें कोई शौक नहीं लगता, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं मजदूर आदमी बैठे हैं, 400-500 की मजदूरी करने वाला आदमी है, खेत में काम करने वाला आदमी अगर यहाँ पर आकर अपना खेत का काम छोड़कर अगर यहाँ बैठा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मजबूरी में यहाँ आकर बैठा है। जी, तो मैं अधिकारियों से यही कहूँगा कि इस गरीब जो किसान मजदूर है इसकी बात सुने, इसके जो काम है उसे समय पे करे, जिससे इसका कुछ भला हो सके। चलो, हमारे साथ और भी किसान हैं और यहाँ पर संगठन के लोगों ने धरना दिया जा रहा है। किस समस्याओं को लेकर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। गर्मी बहुत तेज़ है, आखिर इन किसानों से भी हम जानकारी करना चाहेंगे। और किसान की तबीयत भी ख़राब हो चुकी है, ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, दिन पर घंटे 2 घंटे में और ज़्यादा बिगड़ रही है। इनसे भी जानकारी करना चाहेंगे, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? मैं महेश शर्मा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बिजली के ग्रामीण बिल आ रहे हैं, ये अनाधुनिक बिल आ रहे हैं
और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, ये रात को ना ये समय देखते हैं और ये घरों में जो है ऐसे कूद जाते हैं जैसे इनका बाप का घर हो। सबसे पहले जो है हमारी जो बहन बेटी हैं उनकी वीडियो बनाते हैं और जो बहुत मोटे पैसे की वसूली करके ये चले जाते हैं। एक समस्या तो हमारी ये है। दूसरी समस्या मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, अरे जो दिल्ली जैसी सरकार है जहाँ वहाँ ना वहाँ अन्न पैदा होता है ना वहाँ गन्ना पैदा होता है, जब वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को जो है 300 यूनिट फ्री दे सकती है। एक हरियाणा, छोटा सा हरियाणा स्टेट है, जब वहाँ ट्वेलों की बिजली फ्री दे सकती है और जो छोटे गरीब आदमी है उनको जो है ग्रामीणों में यूनिट फ्री दे सकती है, क्या हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इतने गरीब लोग रहते हैं, गांव में जो जीवन यापन कर रहे हैं, क्या उनके लिए गरीबों के लिए कोई जो है कुछ समाधान नहीं है? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सरकार भी हमारे जो ग्रामीण में जो गांव में लोग रहते हैं कि कम से कम 300 यूनिट फ्री या 400 यूनिट फ्री सभी गांव में रहने वाले किसानों को मिलनी चाहिए। क्योंकि इसका एक कारण और भी है कि इतनी बड़ी कोई जिम्मेदार नहीं है। कोई 4 बीघे के खेती कर रहा है, कोई 8 बीघे पे खेती कर रहा है। मिनिमम एक आदमी के हिस्से में 2 बीघे ज़मीन आ रही है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि सबसे पहले बिल मत थोपो। इस बिल ने हम गुलाम बना दिए। इतना हमारे परिवार का खर्चा नहीं है जितना हमारे इन बिल का खर्चा। और एक और कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे 1-1 लाख रुपए के बिल होते हैं, उन्हें बार बार उनके तार काटते हैं, 5-5 हज़ार रुपये लेकर चले जाते हैं क्योंकि बिल देने में तो सक्षम है नहीं, फिर उनसे 5 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तो सरकार को किसान भाइयों का समाधान करना चाहिए और इन बिजली के बिलों को कम करना चाहिए। और जो और स्टेटों की तर्ज पर हमारे उत्तर प्रदेश में किसान भाइयों को भी बिजली जो है न्यूनतम मूल्य में दे और 300 यूनिट फ्री या 250 यूनिट फ्री इन किसान भाइयों को भी जो है बिजली मिलनी चाहिए। ऐसा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को कानून बनाना चाहिए। जी, तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता, फिर आप क्या करेंगे? अगर ये हमारी समस्या को ये समाधान नहीं करते हैं, अब ये भी हम महासचिव जी से बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारा जो है धरना हमारा ब्लॉक लेवल पे, फिर उसके बाद में हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगा, फिर उसके बाद में हम भैया हाईवे जाम करेंगे। जब हमारी समय सीमा खत्म हो जाएगी, मरता क्या नहीं करता, कुछ ना कुछ हम इसका एंड करके छोड़ेंगे। और मुझे दुख तो इस बात का है, हमारे नेता हमारे बीच में जाते हैं, किसानों की बात करते हैं। जब चुनाव होता है, जब तक किसानों की बात करेंगे, किसान मजदूर की बात करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या उन्हें ये नहीं पता कि गांव के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? और सबसे बड़ा खौफ बना रखा किसने? एक तो छुट्टा पशु। एक मेरे गाँव में जो 4 बीघे ज्वार खत्म कर दी, आज तक उनका कोई इलाज नहीं हुआ। एक दूसरा खौफ जो बनाया है, नौकरी की पेशा तो है ही नहीं ग्रामीणों के लोगों के लिए। अब ये प्राइवेट फैक्ट्री लगी है, इनके लिए कोई कानून नहीं है, ना यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। और एक और कर्नाटक है, उन्होंने आदेश कर दिया कि 100% आरक्षण है, वहाँ के लोकल आदमी लिए जाएंगे। एक हमारा यहाँ 300 फैक्ट्री लग गई है, हमारा यहाँ का युवा जो है आज भी बेरोजगार है, जर्जर की हालत में घूम रहा है, परेशान हालत की घूम रहा है। और जो नौकरी करने के लिए जाता है 8,000-7,000 की नौकरी करता है, और जो ठीक ठाक नौकरी करते हैं उन्हें बाहर से ला के जो हमारी छाती में थोप देते हैं। अरे जब हम छोटी छोटी नौकरी हम कर सकते हैं तो वे पक्की नौकरी, जो ठीक नौकरी है, वे भी हमारे लोग करेंगे, इंजीनियर की, पॉलिटेक्निक की, जो भी हमारी व्यवस्था है। तो भैया यूँ एक ऐसा दुख है जो लोगों को सहन करना पड़ रहा है। हमारे पे जो बेरोजगार भाई हैं हमारे घरों में बैठे हैं, अगर वे नौकरी कर रहे हैं तो 12-12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। 12-12 घंटे की नौकरी करने के बाद में ना उन्हें किसी तरह की सुविधा दे रहे हैं और ना ही उनको जो है सही तरीके से वेतन कर रहे हैं। तो एक हमारी लड़ाई जो है